आंखों में पट्टी, ऐसे में रास्ता याद कैसे रखूंगा? ठीक है, पर वन में जंगली जानवरों का भय रहता है। शीघ्र लौट आइएगा। महाराज, वो गुप्त मार्ग अब हमारी मुट्ठी में है। महाराज, हठ मत कीजिए। प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं, वैभव के नहीं। क्षमा करें महाराज, हमारे सबसे मजबूत औजार भी इस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं बना पा रहे। मैं बनाऊंगा इस लकड़ी से मूर्ति, पर मेरी एक शर्त है। पर महाराज, बिना अन्न जल के कोई इतने दिन कैसे जीवित रह सकता है? स्वामी, पिताजी मान गए हैं, पर उनकी एक शर्त है। वे आपको मार्ग का पता नहीं चलने देना चाहते हैं, इसलिए वे आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर ही आपको गुफा तक ले जाएंगे। शर्त मंजूर है। मेरा मकसद तो केवल उन तक पहुंचना है। आंखों पर पट्टी बांधने से मैं उस गुप्त मार्ग को कभी याद नहीं रख पाऊंगा। महाराज को दिए वचन को पूरा करने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी ही होगी। मिल गए। ये सरसों के बीज ही अब मेरी मदद करेंगे। मैं इन्हें रास्ते भर गिराता जाऊंगा और बारिश के बाद ये छोटे पौधे बनकर मुझे रास्ता दिखाएंगे। फिर मैं आराम से उस गुप्त स्थान में पहुंच जाऊंगा। अहो भाग्य, साक्षात नील माधव। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अब समय आ गया है, सरसों के पौधे उग आए होंगे। स्वामी, इतनी सुबह झोला लेकर कहाँ की तैयारी है? प्रिय, आज मौसम बहुत सुहावना है और मेरा मन जंगल की सैर करने का है। मैं बस नजारा देखकर लौट आऊंगा। ठीक है, पर वन में जंगली जानवरों का भय रहता है। शीघ्र लौट आइएगा। मिल गया। वो रहे सरसों के पौधे। यही रास्ता मुझे सीधा उस गुफा की ओर ले जाएगा। अच्छा, तो ये है वो गुप्त स्थान जिसे विश्ववसु सभी से छिपा रहे हैं। सुनती हो, मुझे कुछ आवश्यक कार्य हेतु कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है स्वामी, आपका इंतजार रहेगा। शेरा, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ। शेरा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जल्दी से मेरे पास आओ। दोस्त, कार्य सफल करने में थोड़ा विलंब हो गया। अब मुझे जल्दी से महल पहुंचा दो। महाराज, वो गुप्त मार्ग अब हमारी मुट्ठी में है। सरसों के पौधों ने मुझे सीधा उस गुफा तक पहुंचा दिया है। अति उत्तम। सेनापति, अभी कूच की तैयारी करो। हम नील माधव को सम्मान पूर्वक
अपने स्वर्ण महल में स्थापित करेंगे। हटो मार्ग से विश्वसु। इन अंधेरी गुफाओं में भगवान का रहना उचित नहीं है। वे राजमहल की शोभा बढ़ाएंगे। महाराज, हठ मत कीजिए। प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं, वैभव के नहीं। यदि आप उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। सैनिकों, इन्हें हटाओ यहां से। मंत्री, कहां है नील माधव? यहां तो केवल सन्नाटा है। महाराज, मैं शपथ लेता हूं, मैंने यही प्रभु के दर्शन किए थे। वे यहीं थे। विश्वसुबु को अंदर लेकर आओ। हे नील माधव, आप चले गए। महाराज, मैंने कहा था भगवान शक्ति से नहीं भक्ति से मिलते हैं। आपने उनका अपमान किया और वे अंतर्ध्यान हो गए। ये मैंने क्या किया? प्रभु को पाने की चाह में मैंने उन्हें खो दिया। राजन, शोक मत करो। अब मैं इस सूक्ष्म रूप नील माधव में यहां नहीं रहूंगा। मेरा नील माधव स्वरूप केवल विश्ववसु जैसे सरल भक्तों के लिए था। प्रभु, क्या मुझे आपके दर्शन कभी नहीं होंगे? क्या आप इस भक्त को दर्शन नहीं देंगे? धैर्य रखो। मैं समुद्र में एक दारू दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी से मेरा नया विग्रह मूर्तियां बनाना। अरे आज का मौसम कितना सुहाना है। हाँ यार, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वहां देखो, वो क्या है? इसमें से तो चंदन जैसी खुशबू आ रही है। हमें इसकी सूचना राजा को देना चाहिए। महाराज, समुद्र तट पर एक अलौकिक लकड़ी आई है। वैसी लकड़ी पूरे आर्यावर्त में कहीं नहीं देखी गई। यही वो दारू है महामंत्री, जिसका संकेत आकाशवाणी ने दिया था। चलो, शीघ्र चलो। प्रभु, आप अंततः पधार ही गए। मंत्री, सम्मान पूर्वक इस दिव्य लकड़ी को राजमहल की कार्यशाला में पहुंचाया जाए। मित्र, हम लोग कितनी देर से इस लकड़ी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं हो रहा है। क्षमा करें महाराज, हमारे सबसे मजबूत औजार भी इस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं बना पा रहे। जैसे ही हम प्रहार करते हैं, छेनी टूट जाती है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। हे नील माधव, क्या आपकी मूर्ति कभी नहीं बन पाएगी? राजन, विलाप न करें। इस दिव्य लकड़ी को कोई साधारण मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता। इस कार्य को मैं पूर्ण करूंगा। महात्मन, आपका तेज बता रहा है कि आप कोई साधारण शिल्पकार नहीं हैं। क्या आप इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे? हाँ महाराज, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त महाजन? मैं 21 दिनों तक बंद द्वार के पीछे अकेले ही कार्य करूंगा। इस बीच कोई भी, चाहे वो आप हों या रानी, कक्ष के भीतर नहीं झांकेंगे। यदि शर्त टूटी
तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। आपकी शर्त शिरोधार्य है। 21 दिनों तक इस कक्ष की ओर कोई भी कदम नहीं बढ़ाएगा। पंद्रह दिन बीत गए। कल तक तो छेनी हथौड़ी की आवाजें आ रही थीं, पर आज ये सन्नाटा क्यों? कहीं वो वृद्ध भूख प्यास से। महाराज, अनर्थ हो गया। कक्ष से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे डर है कि उस वृद्ध शिल्पकार के प्राण संकट में न हो। रानी, धीरज रखें। उन्होंने 21 दिनों की कठोर शर्त रखी थी। समय से पूर्व द्वार खोलना उनके कार्य का अपमान होगा। पर महाराज, बिना अन्न जल के कोई इतने दिन कैसे जीवित रह सकता है? यदि उन्हें कुछ हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कृपया द्वार खुलवाएं। हे प्रभु, मैंने अपनी अधीरता के कारण आपकी शर्त तोड़ दी। अब ये अधूरी मूर्तियां, क्या लोग मुझे कभी माफ करेंगे? मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। महाराज, वो शिल्पकार कहाँ गायब हो गया? ये तो साक्षात चमत्कार है। राजन, विलाप मत करो। जो हुआ वह नियति थी। वह वृद्ध शिल्पकार कोई और नहीं, स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा जी। पर प्रभु, ये मूर्तियां तो अधूरी हैं। इनके न हाथ हैं न पैर। प्रजा क्या कहेगी? मैं अपनी भूल को कैसे सुधारूं? हे राजन, ये अधूरी नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय स्वरूपों में से एक है। कलयुग के इस काल में मैं इसी रूप में जगन्नाथ कहलाऊंगा। मैं बिना हाथों के भी सबका उद्धार करूंगा और बिना पैरों के भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास पहुंचूंगा। प्रभु, क्या भक्त इस रूप को स्वीकार करेंगे? अवश्य। यह रूप प्रेम और करुणा का प्रतीक है। जो भी इन बड़ी बड़ी आंखों वाले स्वरूप के दर्शन करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ राजन, पूरे विधि विधान से इनकी स्थापना नीलमणि पर्वतपुरी पर करो। नील गगन से आई पुकार, जग के नाथ जगन्नाथ। भटके राही का तुम्ही पथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नील गगन से आई पुकार, जग के नाथ जगन्नाथ। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे भगवान कृष्ण का हृदय उस दिव्य लकड़ी में समाहित हुआ और आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजित है। इसीलिए तो कहते हैं, देखो नील मधव की अद्भुत कहानी, कृष्ण का हृदय बना दिव्य निशानी। सागर में तैरती वो दारू अनमोल, जिसमें बसे थे प्रभु के मीठे बोल। बड़े बड़े शिल्पकार जब हार गए, तब विश्वकर्मा वृद्ध रूप में आए। रखी ये शर्त न खुलेगा द्वार, हो रहा था मूर्तियों का आकार। रानी ने आज्ञावश खोला कपट, रुक गया काम हुआ अनर्थ झटपट। बने जगन्नाथ बालभाद्र सुभाद्र, अधूरे रूप में पूरी हुई गाथा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।